वेलकम। स्वागत है चचेरी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप @चचेरी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ऐसे लिख के डालेंगे तो वो यूट्यूब पे आ जाएगा। आप उससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके तक पहुंच जाए तुरंत, है ना। चलिए, आज मैथ का क्लास तीसरा है, ठीक। लेसन 2, ठीक ना। दूसरा पार्ट है बहुपद, ठीक ना। दूसरा पार्ट क्या है? बहुपद, ठीक। इसमें हम सबसे पहले क्या जानेंगे? चर राशि, अचर राशि, ठीक ना। चर राशि, अचर राशि। चलिए, इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप इधर देखिए, चर राशि किसे कहते हैं? 1 2 3 ऐसे, ठीक। सॉरी, ये गलत हो गया, अचर इसको कर लेते हैं, ठीक। चर राशि किसे कहते हैं? एक्स, वाई, कुछ भी, ठीक है। अचर राशि, अचर राशि किसे कहते हैं? 1 2 3 4, ठीक। अब इसमें क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड पे नाम है बेटा, आधार कार्ड पे, ठीक ना। जो आधार कार्ड पे नाम है वो आपका ओरिजिनल नाम है, निक ओरिजिनल नाम है, ठीक है। उसके बाद एक होता है निक नेम, पुकारू नाम, ठीक है। जैसे आपके घर में अलग कोई पुकारू नाम होगा, आपके दोस्त लोग अलग नाम से आपको बुलाते होंगे, है ना। तो वो हो गया चर। अचर का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। अगर जो आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वही नाम आपका ओरिजिनल है, उसी नाम से आप पहचाने जाओगे, ठीक ना। चाहे 1000 नाम आपका पुकारू नाम बदल दिया जाए, उसके उससे कोई आपको नहीं पहचानेगा, ठीक ना बेटा। तो ये एक्स वाई क्या है, इसके मान बदलते रहते हैं। जैसे कभी जब आप सवाल हल करोगे बेटा तो x बराबर 0 आ जाएगा, कहीं x बराबर 1 आ जाएगा, कभी x का मान 4 आ जाएगा। मतलब बराबर क्या कह रहा है कि जो जितना x है वही इधर वाला साइड है, मतलब जो x है वही 0 है, मतलब दोनों बराबर है। निशान क्या बता रहा है? बराबर। तो कभी देखो बेटा, यहाँ x बराबर कितना आ जा रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे x बराबर कितना है? 4 है। यहाँ पर देखना जरा, 1 का मतलब 1 है और 2 का मतलब 2 है और 3 का मतलब 3 है। कहीं ऐसा आपने देखा है कि 4 का बराबर 2, मतलब जितना 4 है उतना 2 है क्या? नहीं। ये संख्या में 4 मान लेते हैं कि 4 ये डॉल है, 4 डॉल है, तो ये 2 डॉल के बराबर होगा क्या बेटा? नहीं, 2 डॉल के बराबर नहीं होगा। ये 4 है तो 4 के ही बराबर होगा, मतलब 4 4 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? कहीं भी आप चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये 4 है तो 4 ही रहेगा, ये कम ज्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन ये x का मान, y का मान, z का मान, किसी का भी मान जो है, कभी भी आप सवाल हल करोगे तो कभी x बराबर 0 मान लोगे, कभी z बराबर 5 मान लोगे, ठीक ना। तो इसका मान बदलते रहता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चर राशि का मतलब, चर राशि का मतलब क्या हो गया? चर राशि का मतलब हो गया कि जिसका मान बदलते रहे, ठीक ना। ऐसी राशि जिसका मान बदलता है उसे कौन सी राशि कहेंगे? चर राशि। अचर राशि, ऐसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे? अचर राशि। ये दो चीजें समझ में आ गई, चर राशि और अचर राशि। चलिए, अगला टॉपिक है पदों के प्रकार, ठीक ना। जब आप जब आप सवाल, जब बीजगणित में आप पढ़ते हैं बेटा तो ऐसे लिखा देखते होंगे, 2x प्लस 5x ऐसे करते होंगे, ठीक ना। और प्लस 0 प्लस 1 कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो ये प्लस क्या कर रहा है? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ये दो निशान ऐसे हैं कि जो पदों को दो भागों में बांटते हैं, जैसे पहला पद दूसरा पद, ठीक है बेटा, पहला पद और दूसरा पद, ठीक।
अगर इनके बीच में माइनस का भी निशान लग जाए तो पहला पद और दूसरा पद, ठीक, ऐसे हम कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हम कितने पद बता रहे थे आपको, एक पद, दो पद, तीन पद। तो इसमें क्या है कि पहला पद दूसरा पद, बात समझ में आ रही है, पहला पद और दूसरा पद। तो यहाँ पे दोनों पद किस चीज से अलग हो रहे हैं बेटा, माइनस और प्लस से, ठीक ना। यहाँ पे किस चीज से अलग हो रहे हैं, कैसे हम कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, प्लस और माइनस को देख के, पहला पद दूसरा पद ऐसे कह रहे हैं, ठीक। लेकिन जो आपको 10वीं क्लास की कक्षा में पढ़ना है, 10वीं कक्षा में जो आपका दूसरा लेसन में है, लेसन दूसरा में जो आपका बेटा, उसमें क्या है, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक ना। पदों पद कितने प्रकार को पढ़ना है, घातों के आधार पे जो पद होते हैं उसे पढ़ना है, ठीक है। अब किसके घात के आधार पर, किसके घात देखेंगे, चर राशि के, चर राशि के घातों के आधार पर, चर राशि के घातों के आधार पर हमें पदों के प्रकार पढ़ना है बेटा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देख लो, ये x है, x के पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे x के पावर कितना है, 2। यहाँ पे x का पावर कितना है, 3। x का पावर कितना है, 4। तो जब x का पावर 1 है और x कैसी संख्या है बेटा, चर राशि, x का मान बदलने वाला है, ठीक ना, चर राशि है, चर राशि के घातों के आधार पर। लेकिन जो घात होगा बेटा वो अधिकतम घात लेंगे। जैसे कि कुछ आप समीकरण देखेंगे उसमें कई सारे मिक्स आएंगे, ठीक ना। तो सबसे बड़ा जो घात होगा वही उसका फैमिली माना जाएगा। जैसे देखो अभी बताएंगे, चरों के अधिकतम घात, घातों के आधार पर, ठीक ना, चरों का अधिकतम घातों के आधार पर। यहाँ पे x के पावर 1 है तो एक बहुपद, ठीक ना, ये 2 है तो द्वि बहुपद, 3 है तो त्रिबहुपद, 4 है तो चतुर्थ बहुपद, ऐसे पढ़ते मतलब बढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना। अब जरा देखना, यहाँ पे मैं लिखा हूं चर के अधिकतम घातों के आधार पर, ठीक ना। जैसे मान लो बेटा एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें एक्स स्क्वायर भी है, ठीक ना, और सिंगल एक एक्स भी, सिंगल, यहाँ पे देखो ऐसे सीरियल से लिखो, देखो एक्स के पावर 1 भी है, एक्स के पावर 2 भी है, एक्स के पावर 3 वाला भी है, एक्स के पावर 4 वाला भी है। तो इसे किसकी फैमिली मानेंगे, मतलब कौन सा समीकरण मानेंगे, ठीक ना। तो हमें क्या देखना है, इसका पावर देखना है, सबसे ज्यादा पावर कितना है, 4। तो चतुर्थ घात, घात समीकरण, इस चतुर्थ घात बहुपद इसको कहेंगे, बहुपद समीकरण, ठीक ना, ऐसा इसको कहेंगे, ठीक। चलिए अब थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, ठीक। देखिए घातों के आधार पर कितने प्रकार के समीकरण होते, घातों के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं बेटा, 3। अभी तो यहाँ आपको 3 पढ़ना है, बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पे पढ़ना कितना, अधिक से अधिक 3 आपको पढ़ने हैं, ठीक। देखना जरा, रैखिक बहुपद, ठीक ना, द्विघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात का मतलब 3 घात, ठीक, बहुपद, द्विघात का मतलब द्विघात 2 घात, रैखिक का मतलब सिंगल घात। यहाँ पे देखो बेटा x के ऊपर कितना है, 2x प्लस 4 लिखा हुआ है, x का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे देखना जरा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, यहाँ पे देखो x का पावर 1 भी है और यहाँ पे x के पावर, यहाँ पे x के पावर 1 भी है और x के पावर 2 भी है। तो कौन सा इसको मानेंगे, बड़ा वाला, इसका सबसे बड़ा घात कितना है, 2। तो कौन सा घात मानेंगे, द्विघात बहुपद मानेंगे इसको, द्विघात बहुपद इसको मानेंगे, ठीक ना। इसमें देखना जरा 4x क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 4 है। इसमें देखना जरा, इसके घात 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो इसका सबसे बड़ा घात तो कौन है बेटा, x के पावर 3, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघात, इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है, इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गए। चलिए अब देखना जरा, इसका एक सूत्र होता है
जो इसी के जस्ट इसी के आधार पे है, कुछ भी नहीं, बस इसी के आधार पे है। सबसे पहले लिखना क्या है, देखना जरा, एक x लिखो और कोई एक संख्या लिखो, ठीक ना। x, अगर x के पहले कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ क्या मान लेते हैं, एक। एक का गुणा किस में हो रहा है, x में हो रहा है, ठीक ना। तो a के जगह पे 1, मतलब 1 के जगह पे कोई भी संख्या आप ऐसे डिनोट कर दो a से, ठीक। और ये x हो जाएगा और ये b हो जाएगा। मतलब b कोई संख्या है और a कोई संख्या है। जैसे यहाँ पे एक संख्या है और दो संख्या है, चार भी संख्या है, उसी तरीके से यहाँ पे हमने एक संख्या रखा है, फिर x रखा है, फिर b रखा है। उसी तरीके से यहाँ देखो बेटा, संख्या के जगह पे क्या रखा है हमने, a रखा है, इसके संख्या के जगह एक है तो यहाँ पे हमने b रखा, यहाँ पे 4 रखा है, हमने c रख दिया। तो जो घात है उसी को हमने सूत्र बना दिया, ठीक ना। देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम उसी तरीके से है, ठीक ना। अब जरा देखना, ये शून्य क्या चीज है। शून्य का मतलब होता है कि एक्स का मान, एक्स का कितना मान आएगा, ठीक ना। एक्स का मान मतलब एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, ठीक ना। जैसे मान लेना बेटा 2x प्लस 4 एक समीकरण है, इसके बराबर में 0 मानते हैं, ठीक ना। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x बराबर, ये 2 यहाँ पे रहेगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा, x बराबर -4/2, ठीक ना। x बराबर ऐसे कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -2। x का मान कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब संख्या में 1 आ, ये 2 है लेकिन संख्या में कितना 1 आ रहा है। उसी तरह जब इस वाले समीकरण को हल करोगे तो x बराबर 2 वैल्यू आएगी, x का मान कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ भी कुछ रहेगा और यहाँ भी कुछ रहेगा, दो रहेगी, 1 और 2। इसको जब हल करोगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। समझ में आ रही है बात, इसके जब हल करोगे तो कितने आएंगे, 3, ठीक ना। तो ये हो गया शून्य। शून्य का मतलब क्या हो गया, x का मान, ठीक। x का मान यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 3 आएगा, त्रिपद में 3 आएगा, ठीक। अब थोड़ा सा ये जान लो कि द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे। ये आपके परीक्षा में पूछ सकता है, ये 10वीं की परीक्षा में पूछ सकता है या फिर किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब में पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसे पहचानेंगे कैसे, देखना जरा। अगर x है, x के ऊपर सिर्फ हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक ना, x के ऊपर, x के ऊपर सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर माइनस में कोई घात हो, जैसे माइनस का 2 है, तो ये बहुपद में नहीं रखा जाएगा, ठीक। अगर x के ऊपर कोई बट्टे में हो तो भी नहीं रखा जाएगा। अगर x के ऊपर अगर x के ऊपर अंडर रूट लगाओ तो भी इसे नहीं माना जाएगा बहुपद। अगर x ऐसे हो तो भी इसे बहुपद नहीं माना जाएगा, ठीक ना, इसे बहुपद नहीं माना जाएगा, ठीक। जैसे किसी भी समीकरण में बदल देते हैं, जरा देखना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखना 4x स्क्वायर है, 4x क्यूब है, प्लस यहाँ पे कर लो बेटा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब जरा देखना हमने कहा बदलाव कर दिया, यहाँ पे ये संख्या है, क्या है ये संख्या, संख्या में हमने नहीं बोला है आपको ये बहुपद है, ठीक ना। हमने आपको संख्या में नहीं बोला है, हमने क्या बोला कि एक राशि में, ठीक ना, चर राशि में, चर राशि, ठीक ना, चर राशि। राशि कैसी होनी चाहिए, चर। चर के ऊपर क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, या 1/2 के फॉर्म में नहीं, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, इसका पावर, ठीक है। पावर का मतलब घात, ऊपर वाला चर राशि पे। अगर ये यहाँ 4 के जगह पे अगर कुछ आपको ऐसे भी लिखा मिल जाए तब भी इससे कोई मतलब दिक्कत नहीं, ये बहुपद रहेगा। अगर ऐसे लिखा मिल जाए, जरा देखना इसको, अगर ये ऐसे लिखा मिल जाए 2x स्क्वायर प्लस x के पावर -1 प्लस 4, तो ये गलत हो गया। अब मैंने आपको बोला ये बहुपद में नहीं आएगा, अगर घात माइनस में आ जाएगा तो बहुपद में इसको नहीं रखा जाएगा, ठीक ना। इतनी बातें आ गई। संख्या में बदलाव करे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसके x में नहीं कोई बदलाव होना चाहिए, केवल पूर्णांक रूप में घात इसके होना चाहिए, ठीक ना, पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के रूप में, माइनस वाला नहीं, ठीक। ये हो गया आपका
चिन्हों के आधार पर, चरघातों के आधार पर पदों के प्रकार, ठीक ना। चिन्हों के आधार पर मैंने बता दिया आपको कि पद को 2-3 भागों में कौन बांटते हैं बेटा, प्लस और माइनस। जैसे 2x प्लस 3x, ये 2 पद हो गए, ठीक ना। चरों के आधार पर, ठीक, चरों के घातों के आधार पे, एक के यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा 2 घात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा 3 घात है, ठीक है। ये आपका हो गया। चलिए, उसके बाद आपका डायरेक्टली आता है 2.1, ठीक ना। 2.1 आता है। 2.1 में जरा देखना, एक आपको ऐसे 2.1 का पहला देखो, ये x अच्छा है, ये y अच्छा है, ठीक। इसमें है एक, इसमें ज्ञात करना है शून्यक, ठीक ना। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि जब ये एक समीकरण, जैसे इसका है ना बेटा, इसका भी एक ग्राफ बनता है, ठीक ना। इसका भी एक ग्राफ बनेगा, इसका भी एक ग्राफ बनेगा, ठीक ना। तो ये एक चर वाले समीकरण का ग्राफ है ये, ठीक ना, जो y अक्ष से होके गुजर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे शून्यक कितना बेटा, यहाँ पे शून्यक, शून्यक क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है, ठीक ना। क्यों है, क्योंकि जो ये ग्राफ है एक्स अक्ष को नहीं काटा, ठीक ना। जब एक्स अक्ष को काटेगा तभी जाके हम शून्य कहेंगे कि कितने हैं, ठीक ना। ये है, यहाँ पे एक्स अक्ष को नहीं काटा, सिर्फ वाई को काटा, वाई से मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि वैल्यू एक्स की आती है, ठीक, वैल्यू एक्स अक्ष की आती है, तो ये एक्स अक्ष को देखेंगे कितने बार में काटा है, यहाँ पे शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, दूसरा आपका है ये, इस टाइप से देखना जरा, इस टाइप से, ठीक। जरा देखना, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये कितने जगह पे काटा है एक्स अक्ष को, 1 2 3। तो इसका शून्यक कितना हो गया बेटा, शून्यक 3 हो गया, ठीक ना। इसका शून्यक कितना हो गया, 3, ठीक। उसके बाद अगला देखो जरा, ये तीसरा मैंने बता दिया था, दूसरा देख लो जरा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे रहेगा, y x x डैश y डैश, ठीक ना। ये है यहाँ से यहाँ पे, ठीक। ये जो रेखा है, ये कितने बार काटा x को, एक बार, तो इसका शून्य कितना हो गया, शून्य 1 हो गया, ठीक ना। ये दूसरा हो गया, तीसरा मैंने बता दिया था। चौथा देखिए जरा, ये है यहाँ पे, x को कितने बार काटा, 2 बार, तो शून्य कितना है बेटा, 2 हो गया, ठीक। उसके बाद पांचवा है, उसके बाद ये पांचवा है आपका, ये x को कितने जगह काट रहा है, 1 2 3 4, इसका शून्य कितना हो गया, 4। इसके बाद छठवां है, ये 1, ठीक है, 1 2 3, बात समझ में आ गई। ये कोई भी रेखा एक्स को जितने बार काटेगा उसका शून्य कितना हो जाएगा, उतना ही बार होगा, ठीक ना।
चलिए ये आपका 2.1 खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट एपिसोड में हम 2.2 पर्सनालिटी 2.2 देखेंगे। ठीक ना बेटा, मैं एक क्लास नोएडा से ले रहा हूँ, दिल्ली से, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। ठीक ना, बुक मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करके रखा है, उसमें पुराना बुक आ रहा है 2020-21 का। ठीक ना, तो आप लोग का सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैंने नए बुक में भी देखा तो लगभग मिलता जुलता है, तो आप परेशान ना होना, क्योंकि सारे रूल वही रहते हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर संख्या बदली रहती है गणित में। क्लास में तीसरे का दूसरा और ये तीसरे का तीसरा जो हमने वीडियो एडिट किया तो उसमें ये कट गया था। ठीक ना, चलिए इसको दोबारा से देख लेते हैं। इसका क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। तीसरी में जो था इसका क्या निकालना, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक ना, चलिए इसका एलसीएम ऐसे ही निकलेगा, ये 17 को 17 एक बार में काटेगा, 17 कम 17, ये 23 है, ये 29 है, फिर ये 23 आएगा, एक बार में काटेगा, ठीक, ये 29, फिर ये 29 है, 1 1 1 ठीक, ये कॉमा है बेटा, ये कॉमा है। ठीक ना, चलिए इसका कितना हो जाएगा एलसीएम, 17 इंटू 23 इंटू 29, जितना आप गुणा करके लाएंगे उसका क्या होगा एलसीएम। एचसीएफ जरा देखना, 17 23 29 है ना। चलिए 17 23 29, 17 को कौन कौन काटेगा, 1 और 17, 1 और 23, 29 को कौन काटेगा, 1 और 29। ठीक, इसमें कॉमन कौन है बेटा, 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। ठीक, तीसरे तीसरे का चलिए इसका निकालिए, 2 काटेगा इसको कितने बार में, 4 बार में, 9 25, इसे 2 कितने बार में काटेगा, 2 बार में, 9 25, फिर 2 1 9 25, इस बार मैं डायरेक्टली काट दे रहा हूँ। ठीक ना, इसे 9 से डायरेक्टली काट लो, 1 1 25, और डायरेक्टली 25 से काट लो, 1 1 1, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 25, जितना आप गुणा करोगे एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ 8 9 25। इसको कौन कौन काटेगा बेटा, 1 2 4 8, इसको कौन कौन काटेगा, 1 3 9, 1 5 25। ठीक ना, तो कौन सा ऐसा संख्या है जो सब में पाया जा रहा है और बड़ा है सबसे, 1, एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक ना, इसे देख लेना, वो एडिट करते समय दोनों कट गए थे। ठीक ना, ओके, थैंक यू।